और अगर आप एक ही कोई चीज खा रहे हैं, मूंग की दाल खा रहे हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है, परंतु उसका दो इंटरप्रिटेशन है कि एक वस्तु खाओ, मतलब कोई भी एक वस्तु के साथ रोटी खाओ, चाहे दाल के साथ खाओ, चाहे सब्जी के साथ खाओ। और ये भी कर सकते हो आप कि भाई 5 दिन एक सब्जी खा ली, 5 दिन दाल खा ली, 5 दिन कोई दूसरी चीज खा ली, कोई और सब्जी खा ली, ये भी कर सकते हो। वो लकीर के फकीर वाली बात कुछ नहीं है इसमें। इसमें समझना ये है कि वी कैन सर्वाइव इवन ऑन 1 सिंगल कटोरी ऑफ दाल एंड 4 रोटी, जिसकी कीमत पूरी फैमिली की दाल रोटी की कीमत, अगर 8 आदमी है तो मैं समझता हूं मुंबई में तो 10,000 होगी फिर किचन का खर्चा। और जो अमीर लोग हैं उनके भी किचन का खर्चा इतना ही होता है, ज्यादा नहीं होता है, उनका इससे कुछ कम होता है। हाँ, तो कम होता है उनका, अमीरों का किचन का खर्चा कम होता है। किचन में काम करने वालों का खर्चा ज्यादा होता है। एक बर्तन धोने वाला, एक सफाई करने वाला, एक खाना बनाने वाला, एक खाना पहुंचाने वाला, एक लाने वाला, एक ले जाने वाला। आप घर का आपका खर्चे का आप बिल देखो, आपको पता चलेगा कि आप 10,000 की गारंटी लेता हूं मैं, 10,000 में आप मेरे पास आ जाओ, 8 आदमी, आपको बराबर 2 वक्त की रोटी और 2 वक्त का नाश्ता दूंगा 10,000 में। तो इतना ही घर का खर्चा है। लेकिन उसके नीचे देखते जाओ आप, एक एक चीज ऐड करते जाओ। महाराज की पगार 10,000, टेलीफोन के बिल सबके पहले एक एक थे, पहले घर में एक मोबाइल था, एक लैंडलाइन थी, फिर 2 लैंडलाइन हुई, फिर सबके बेडरूम में लैंडलाइन हुई, फिर एक मोबाइल आया, फिर 2 मोबाइल आए, फिर सबके पास मोबाइल आ गए, अब सबके पास 2-2 मोबाइल हैं। और मोबाइल पुराने होने से पहले ही बच्चे बोलते हैं, अरे ये दादू जी ये बेकार है, दूसरा दिला दो। दूसरा कितने का आएगा? कि 50 आएगा। 5 महीने का खर्चा गया खाने का, और वो चोरी भी हो जाता है, गुम भी हो जाता है। तो कहने का मेरे भाइयों मतलब ये है कि पैसे से अपने आप को मत जोड़ो। अपना जो बल है, अपना जो आत्मबल है, अपना जो राम का भरोसा है, वो किसी और के बोलने से तोड़ना नहीं कभी। आपको कहीं यहां तो अपने यहां तो 10-20 हजार लोग बैठते हैं, कहीं आपको 50,000 वाले बैठे हुए मिल जाएं, कोई 2-4 अपना लाख की इकट्ठा करके बैठे हुए मिल जाए, तो अब भटक नहीं जाना कि महात्मा बहुत बड़ा है। भाई महात्मा होते हैं अलग, संत होते हैं अलग, और महंत होते हैं अलग। है महंत, चालो लेके चालो रे चूरमो बाटी और पराठा पूड़ी लाडू लेके चालो, महंत जी का लेके चालो, उसको महंत बोलते हैं। वो सिर्फ आशीर्वाद देता है। बताया था ना तेरे को चटनी के साथ खाना तो उनको महंत बोलते हैं, वो संत नहीं होते हैं, ना ही वो बाबा होते हैं। जो बाबा ने फैक्ट्री लगा ली, जो बाबा ने इंस्टीट्यूट खोल ली, जो बाबा ने हजारों तरह की बातें छेड़ दी, वो बाबा है? वो तो ताबा है, हर चीज पे ताबा कर रहा है अपना। बाबा का मतलब होता है मेरा कोई ताबा नहीं भाई। आप सब जानते हो, आप तो खैर भाग्यशाली हो तो यहां आए हो। जय जय। So because you have been sitting here, coming here for last so many years, so you have to rise. लिफ्ट करा दो गुरुजी, मुझे लिफ्ट करा दो। लिफ्ट कराएं कैसे? तुम इतना भारी हो गया, तुम इतना भारी हो गया, कैसे तुमको लिफ्ट कराएगा कोई? लिफ्ट तो जब होगा जब तुम फ्लोट करने लायक बनोगे।
एक सिस्टम में आकर एक माइक्रो लेवल पे अपना एक बिंदु ढूंढा तुमने, गुरु जी। तो फिर गुरु जी, राम जी, राम जी। इसलिए गुरु भी अपनी उंगली दिखा देता है पीछे कि मेरी जय तुम बोल रहे हो ठीक है, पर याद रखो परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। इसी प्रकार ये जितनी भी शास्त्र, जितने भी देवी देवता, ये कहानियां, ये किस्से, ये सुन के आप होशियार बनते जा रहे हो, बनते जाओ। लेकिन जब आएगी, जब आपको वो एक जवानी, यानी संसार में आपको आएगा बुढ़ापा और अध्यात्म में आएगी जवानी, तब आपको पता चलेगा कि ये तो सब बीच के स्टेशन ही थे, बेकार के स्टेशन थे। लेकिन उन स्टेशनों से गुजरना तो पड़ता ही है भाई। अब यहां से अपन दिल्ली जाएंगे तो कोई बीच में कोई समझो बेकार स्टेशन है, तो ट्रेन तो वहीं से जाएगी, सबकी ट्रेन वहीं से जाती है। आपको ब्राह्मण भी मिलेंगे, महंत भी मिलेंगे, आपको ज्योतिष भी मिलेंगे, आपको मित्र भी मिलेंगे, दुश्मन भी मिलेंगे, बैरी भी मिलेंगे, चमचे भी मिलेंगे, सब तरह के लोग आपको मिलेंगे और सबके साथ आपका कुछ ना कुछ इंटरेक्ट होगा और कहीं ना कहीं आप उलझ के अटक जाओगे। इसलिए गुरु आके पीछे से कान पकड़ के खोलता, क्या कर रहा है पागल, आगे चल, कहां बैठा है, क्या कर रहा है ये थोड़ा सुस्ता रहा था, बहुत सुस्ता लिया, चल आगे चल, बहुत सुस्ता लिया। इसी प्रकार मैं भी आपको कान पकड़ता हूं कि पैसे का कितना सोचोगे भाई, उम्र ही खत्म होने आई है। जय जय। अब बच्चों की भाई फिक्र बच्चे करेंगे ना, ऊपर वाला तो कर ही रहा है, तू हट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जय जय। कभी कभी यू आर द मेन हर्डल, कभी कभी तुम ही हर्डल हो और तुम अपनी प्रोग्रेस में तो तुम खुद ही हर्डल हो। ये बात आप नोट कर लेना भाई लोहारू का, आपकी अपनी प्रोग्रेस में आप खुद ही हर्डल हो। जय जय। अगर गॉड को समझना है, व्हाट इज गॉड, तो गॉड हिमालय में है क्या, मानसरोवर में है क्या, कैलाश में? ऐसे स्थानों में प्रभाव है, वहां कोई श्रद्धालु जाएगा, उसकी श्रद्धा में बल आएगा, उस बल के कारण वहां उसको दिख सकता है भगवान। इसीलिए द स्टेटमेंट इज व्हाट, गॉड इज नथिंग बट स्टेट ऑफ माइंड। एक स्टेट ऑफ माइंड है जो गॉड उसमें आ जाता है, मतलब उसमें गॉड का झलक आ जाती है, गॉड की शक्ति उसमें आ जाती है। तुम्हारा अपना ही माइंड इतना ताकतवर है कि वो परमात्मा का रूप, परमात्मा उसमें प्रकट हो जाता है। तुम्हारा ही स्टेट ऑफ माइंड है। मानसरोवर में जाने का क्या महत्व है कि वहां पर बाकी चीजों से, बाकी माया वहां नहीं है, वहां सिर्फ इतनी माया बचती है कि भाई अपने को 2 वक्त की रोटी कहीं ना कहीं से मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। वहां आपका ये नहीं चलता है कि भाई मेरे को पनीर मसाला लाओ, वहां तो जो मिलेगा वो खाना है और जैसी जगह मिलेगी वैसे सोना है। तो क्या ऑस्टेरिटी आ जाती है, अपने अंदर एक बदलाव आ जाता है, माइंड उन बातों को छोड़ देता है। रेशमी वस्त्र, पर्दे, कर्टन, बाथरूम, टॉयलेट, ये वो फलाना, वो परफ्यूम फलाना है, ये शैम्पू फलाना, ये सब तो खत्म हो जाता है। मानसरोवर में सीधा साधा बात है भैया, नहाने की भी इतनी जरूरत नहीं है, बर्फ है, ठंडी है, तो मतलब कितनी चीजों से आपका छुटकारा हो जाता है। जैसे आपने सोच लिया भाई मैं अभी 1 महीना दाल खाऊंगा, पत्नी को पूछने की जरूरत ही नहीं है, शाम को झंझट होने की जरूरत नहीं है, आपको मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, उसको मुंह चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिक्स हो गया भाई दाल,
फिक्स हो गया है दाल। और तोरी की सब्जी भी उतनी अच्छी है, घिया है, तोरी है, सब अच्छी चीज है, सब रात को खाने लायक है, बरसात में खाने लायक है। और बरसात में आलू छोंका हुआ देसी घी में बढ़िया, अंदर अदरक वदरक डाल के जरा उसको बढ़िया बना के और फिर पूड़ी तलो। ये बरसात का मौसम का आनंद है। जय जय। बरसात में आप खास डायबिटीज का भी खा सकता है, डरने का नहीं, लेकिन डरने का नहीं, डर के नहीं खाने का, खाने का तो दिल से खाने का। तो घिया तोरी भी भैया बहुत अच्छी है। तो ये इससे हमारा क्या होता है, माइंड बाकी चीजों को छोड़ देता है। जय जय। एक गुरु को मानने का मतलब क्या है कि बाकी तुम्हारा दुविधा ही गई, दुविधा पड़ गई तुमको, यही तुम्हारी बस तकलीफ है। एक गुरु को मान लिया, खत्म, बात खत्म हो गई यार, अब क्या पढ़ना है, अब क्या देखना है। अब कुछ देखना नहीं है, कुछ पढ़ना भी क्या है, कितनी किताबें उठा के पढ़ो, वही निकलता लास्ट में। शुरू शुरू में कुछ ऊपर और लिखा रहता है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, ये आदमी इतना महान था, ये आदमी इतना बलवान था, ये आदमी इतना गुणवान था, इतना धनवान था, सारा राज्य इसने कमा लिया, सारा इतना कमा लिया, लेकिन गया कहां? गया नर्तकी के चरणों में।